हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीएमसी का एक्शन रमजान महीने में हो। उसके लिए मैंने भी कोशिश की। तबरेज भाई जो हमारे डेवलपर हैं, उन्होंने खुद अपनी जात से इसकी कोशिश की कि किसी तरीके से रमजान का ये महीना निकल जाए। रईस शेख ने खुद कोशिश की, उन्होंने आज इनकलाब पेपर में उसकी तहदीद की। अमीन पटेल जी को इन्होंने बेवजह से खींच लिया, उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि इनडायरेक्टली मैं और आफरीन मुंबई देवी विधानसभा के अंदर नगर सेवक के पद पे होके वहां के समाजी काम कर रहे हैं। तो अमीन पटेल को अगर हम खींच लेंगे तो अमीन पटेल प्रेशर में आकर उमर को प्रेशर देगा और आफरीन को प्रेशर देगा। इसकी डिमांड है मेरे एक लूम के पीछे एक फ्लैट चाहिए। इसका अगर 40 लूम है तो कोई बिल्डर पागल है, इसका दामाद है जो इसको 40 फ्लैट देगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर इनके हिमायती, चाहे वो MIM के हो वारिस पठान हो, चाहे फैयाज हो जो गए थे वार्ड ऑफिसर के पास, चाहे वो लोखंडे हो जिसने अरेंज कराई थी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्यों नहीं लिख के दे दिया? कोई लिख कर नहीं दिया, कोई नहीं लिख कर दिया। ये लोग हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमसे क्यों तवक्को कर रहे हैं? आप खड्डे में कूदो, आप गड्ढे में जाओ कुएं में और बोलो कि मेरी जान का जिम्मेदार ये ले। जो MIM के लीडर हैं, जितों का नाम लिया, हम तो खुल के बोल रहे हैं। वारिस पठान 2018 में हमारी कमेटी में गया था, मुझसे जो वादा किया था, जब दोबारा गया तो बोलते हैं पहले मैं बोला करता हूँ, अब नहीं करता, जा क्या करता। ये उसका जुमला था, ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहिए तो मेरे से आके पूछ ले। जब फैयाज अहमद इस बिल्डिंग में आया, उसने ऐसा सुर फूका कि चाल की औरतों को कमबख्तों ने नीचे उतार दिया। वो आंटी जो बोल रहे हैं ना, नमाज पढ़े तरावी छूट गए, वो तो लोगों से ये पूछती थी तुम घर खाली करे, तुम घर खाली करे, तुमको घर मिला, ये फलाना बात कर देते वो। और आज वो बैठे ये सब बोलने के। इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होती थी ना तो बोलते थे कि हाँ आप जाइए कमेटी में जाके जो भी अपने मसले को हल करिए, लेकिन ये लोग कमेटी में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग चोर है। उमर भाई चोर नहीं है, ये लोग चोर है। और सबसे बड़ा तो लोग का वो दाढ़ी वाला वो चोर है सबसे बड़ा। क्यों? जाने का टाइम उसने बोला अब तुम लोग अपना अपना देख लो, अब तेरी बिल्डिंग बना, जा तेरी बिल्डिंग में जिनको खाली के हमको लेकर जाना अब तू। और बोलता कमेटी चोर है। अरे तुम लोग खुद लोग चोर है, तुम लोगों के खुद के करे में ये हकीकत तो यही बात है। हमको भी बुरा लगा है कि तुम लोगों ने खाली के हमारा भी आंसू गिरा है तुम्हारे साथ, लेकिन आज उसके चक्कर में आके तुम लोगों ने हम लोगों के पूरी बिल्डिंग को बदनाम कर दिए। आज हमारी पूरी LCC ग्रुप को बदनाम कर दिया हमारे लोगों। नहीं, वो चोर है, वो चोर है, यही से पसंद नहीं, वो चोर है। क्यों चोर है? हाँ। क्यों चोर है? जो लोगों का कहना है, उनके खानदान के लोगों का कहना है, मेरा नहीं। खानदान के लोगों का कहना है, ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। अरे तुम किसके चक्कर में पड़े हो? जो हमारा नहीं घर दे सका तो वो तुमको क्या दे? जो बहनों का नहीं दे सका, जो बहनों का हिस्सा नहीं दे सका, तो वो और लोग को क्या देगा? चोर हिस्सा नहीं दिया है वो, केस से लड़ के लिए वो लोग। कमीना सबको बैठा के रखा है हरामी। क्योंकि यही ताहिर अंसारी सो कॉल्ड अलुम्बी सोसाइटी, सो कॉल्ड मतलब नाम नेहाद झूठी बनाई हुई, इस प्रोजेक्ट पर 1840 पर सिर्फ एक सोसाइटी रजिस्टर है और वो है न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इस पर सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी ही रीडेवलपमेंट कर सकती है। ये शैतान, जैसे शैतान इब्लीस आसमान पर कोई चप्पा ऐसा नहीं था ना जहाँ सजदा नहीं किया था, लेकिन अपने गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से राइंदा दरगाह हुआ। इस बिल्डिंग के लोगों को जो हालत हुई है वो इस इब्लीस की वजह से हुई है। बिल्कुल। असल में मसला ये है, समाज बहुत सीधा है, हमारा बहुत बेचारा समाज है। ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये 8 मार्च को लंबी सीमित चाल में कुछ न्यूज के माध्यम से गलत फहमियां फैलाई गई
हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीएमसी का एक्शन रमजान महीने में हो। उसके लिए मैंने भी कोशिश की। तबरेज भाई जो हमारे डेवलपर हैं, उन्होंने खुद अपनी जात से इसकी कोशिश की कि किसी तरीके से रमजान का ये महीना निकल जाए। रईस शेख ने खुद कोशिश की, उन्होंने आज इनकलाब पेपर में उसकी तहदीद की है। अमीन पटेल जी को इन्होंने बेवजह से खींच लिया, उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि इनडायरेक्टली मैं और आफरीन मुंबई देवी विधानसभा के अंदर नगर सेवक के पद पे होके वहां के समाजी काम कर रहे हैं। तो अमीन पटेल को अगर हम खींच लेंगे तो अमीन पटेल प्रेशर में आकर उमर को प्रेशर देगा और आफरीन को प्रेशर देगा। तो ये करके उसके बाद मैं इनकी सच्चाई आपको बताता हूं। मैं बोलना नहीं चाहता था मगर ये बात छूट गई थी। इन लोगों ने मराठा पत्रकार संघ के अंदर रोहिदास लोखंडे, बीजेपी का एक यहाँ का कार्यकर्ता है, उसके साथ इन्होंने मीटिंग ली और एक चिल्लर सा आरटीए वाले ने उसको बुलाकर वहां पे उससे न्यूज कराए और न्यूज के अंदर वो लोगों ने खड़े होकर झूठ झूठ बात की और आवाम को बहकाने का काम किया। मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि वहां बेकसूरों के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। बेकसूरों के ऊपर मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। हम गयूर कौम है, हमारे अंदर ईमान की ताकत है। हमारी वजह से अगर किसी लीडर को पीसा गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सताइश करना, उसको हिम्मत देना, उसको आगे करना। कौन कौन से लीडर को नाम में लताड़ा गया? वहां पे नारा मेरे नाम का लगाया गया मुर्दाबाद का, वहां लगाया गया आफरीन शेख मुर्दाबाद। अब मैं बोलता हूं, आप जिंदाबाद बोला। आफरीन शेख जिंदाबाद, हाथ उठा के बोलो जिंदाबाद। रईस शेख जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद, उमर लकड़ावाला जिंदाबाद, उमर लकड़ावाला जिंदाबाद, अमीन पटेल जिंदाबाद, अमीन पटेल जिंदाबाद, यशवंत यादव, यशवंत यादव। कल ये नहीं होना चाहिए कि उमर कांग्रेस का था तो तबरेज शेख रबर वाला, तबरेज शेख रबर वाला, हमारे हीरो तबरेज शेख जिंदाबाद। एक बात और बता दूं, यहाँ पे एक यूसुफ भाई करके बैठे, मैं चाहता हूँ यूसुफ भाई आप यहाँ पे आए। उन्होंने मुझको एक बात का चैलेंज किया था। यूसुफ, उनका रूम है ऊपर। मैं चाहता हूँ मीडिया वाले इनके मुंह से सुने 140 कि इन्होंने मुझको क्या चैलेंज किया था और इनके साथ क्या हुआ। हेलो यूसुफ भाई। और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ के बोलना है। पहले एक जुमला बोलूंगी, सिर्फ एक जुमला आप लोगों से मैं चाहूंगी कि इसकी तारीद हो। क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलने से झूठ सच हो जाएगा? जो झूठ है वो झूठ है और सच क्या है? कल जो हमारी मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी वो सच है, वो हमेशा जिंदाबाद है और वो हमेशा कायम रहेगी और हमारा इतिहास भी हमेशा कायम रहेगा। हम उन लोगों की तरह भागेंगे नहीं जो दो चार जो साथ छोड़कर फौरन भागे पुलिस को देखते हुए। उनका इतिहास तो वही देखने में आ गया था कि वो कितने सच्चे हैं और कितने मुत्तहिद हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुनियाद ही झूठ पर बनी है और झूठ के पाँव नहीं होते, वो टिक कर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस को देखते ही कोने कापचे में जा जाकर वो लोग छुप गए। आप सब जानते हैं कौन कौन छुपा। 2 साल को छोड़ के बाकी सब भाग गए थे और बाद में आकर अपने दुखड़े रो रहे। दरअसल वो खुद जालिम है, उन्होंने अपने आप को मजलूम दिखाया और उन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया है। ये कहा जाता है कि आप किस बुनियाद पर बिल्डिंग से निकले। ये है वो डॉक्यूमेंट, ये है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, ये है परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन, ये भी रजिस्टर्ड, वो भी रजिस्टर्ड। इसमें बाकायदा फ्लैट नंबर के साथ अलॉटमेंट किया गया है। इस बुनियाद पर हमने इस बिल्डिंग को छोड़ा है। इस बुनियाद पर हमने इस बुनियाद पर हमने इस बिल्डिंग को छोड़ा है। क्या ये काफी नहीं है? यूसुफ भाई आपका क्या चैलेंज था? आपका चैलेंज क्या था वो बताओ। ऊपर आ जाओ, न्यूज आए ऊपर आइए। ऊपर आ जाओ। यहाँ
ऐसा क्या पब्लिक आएगा हाँ ऐसे ही हाँ ऐसे ही निकल के आओ ना इधर हेलो 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 काहे पीछे है? मैंने एक्चुअली उमर भाई को मैंने एक चैलेंज किया था कि यार आप जो है एक्चुअली मैं भी यहाँ पर एक अपना रूम रखता हूँ, रूम नंबर 126 सेकंड फ्लोर पर है मेरा। हाँ एक्चुअली जब इनका काम शुरू हुआ रेस्टोरेंट का तो मैंने इनको एक चीज पूछा कि आप लोग कभी मतलब क्या प्रोग्राम है, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारा आईओडी जो है आईओडी स्टेज में है। हाँ आईओडी हमारा जो है मतलब एकदम रेडी स्टेज में है। मैं बोला ठीक है रेंट अपना रेंट का क्या करने वाले हो, तो बोला आप मतलब रूम खाली करो, हम लोग आपको रेंट दे देते हैं। बोला आप रेंट दे नहीं सकते हो क्योंकि आईओडी और अपना एलओआई और आईओडी के आने के बाद ही आप रेंट देता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। उमर भाई ने उसने बोला कि नहीं ठीक है हम कोशिश करेंगे। उन्होंने मुझे मतलब पॉजिटिव वो किया था, जब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आपने क्या चैलेंज किया था? मैंने उनको चैलेंज किया कि आप मुझे जो है आईओडी से पहले आप जो है रेंट दे नहीं सकते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मतलब मुझे इस तरह से कहा, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं देखा कि भाई उन्होंने मुझे जब मैं अपना रूम खाली कर उन्होंने मुझे बोला कि तुम रूम खाली कर सकते हो, मैं हाँ कर सकता हूँ। मैं रूम खाली करने किया, मैंने जब चाबी लेके आया तो उन्होंने मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आईओडी भी नहीं आया था, एलओआई भी नहीं आया था, और उन्होंने मेरे हाथ में फौरन चेक दे दिया। उन्होंने मतलब जिसने मैं चाबी दिया उसने इमीडिएटली उन्होंने चेक दिया मुझे। तो मुझे मतलब मैं बहुत ही वो शर्मिंदा भी हुआ कि मैं बोला यार उमर भाई मैं तो यार मतलब आपको ऐसा मतलब वो कर रहा था कि आप तो ये काम कर नहीं पाओगे, लेकिन जब मैं देखा तो उन्होंने वो काम कर दिखाया। तो मुझे मतलब वहां से मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये बिल्डर जो एकदम जीनियस है। तब मैं उनको बोला कि नहीं यार आप लोगों का मतलब एक सिलेक्शन अच्छा है और आप लोगों का जो प्रोजेक्ट जो चाहे वो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि आप लोग जो है जो ऐसा बोल रहे ऐसा कर रहे हो। मैं इवन उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी जो मेरा साइन हो चुका है, उन्होंने फ्लैट नंबर अलॉट कर दिया, सारे उन्होंने मुझे पढ़ के जब मैं आया फिर उन्होंने मुझे मेरा वेलकम किया और उन्होंने मुझे हर डॉक्यूमेंट उन्होंने मतलब सब दिखाया मुझे। एक आपके जैसे और कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं और तो मैं जब मैं बैठा था तो जब भी मैं कई लोग आते थे मेरे साथ में, उनका हर सवाल रहता था। तो ये लोग ने बकायदा हमारे लिए मतलब उन्होंने अपना टाइम अलॉट किया, उन्होंने हमको टाइम दिया। जब मैंने टाइम मांगा उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे वेलकम किया और उन्होंने मुझे हर चीज बताया कि भाई तो आज उमर वाला साहब को और नबर वालों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? नहीं ये तो एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ से बार बार इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? एक्चुअली गलत है वो जो भी महिला को आ जाओ, आप आ जाओ। कोई सच्चाई नहीं है। एक लेडीज आ जाओ। हमेशा उनका ये कहना है कि इनका सारा खेल है, ये सही है? नहीं बिल्कुल खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, एकदम ऑनेस्टी से लोग जा रहे हैं। उमर लकड़ा वाला सवाल है, उनसे फिर बाद में लेंगे। जनाब उमर लकड़ा वाला साहब, आप पे इल्जाम ये आयद किया जा रहा है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो है बगैर डॉक्यूमेंट्स देके जबरन जो है खाली कराया जा रहा है, और ये जुल्म जो है बोलने के आप कर रहे हो, आपके ऊपर सारा इल्जाम लादा जा रहा है। जबकि लोग कह रहे हैं कि हमने इनको आगे बढ़ाया और उनको तरक्की दी, और आज हम पे जुल्म कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन का भी नाम लिया, पुलिस भी जुल्म कर रही है, और बीएमसी की ताकत से आप जो है ये इस चीज को अंजाम दे रहे हैं रमजान के महीने में। आप क्या कहना चाहेंगे इस सफाई पे? अरे हम बोल रहे सफाई नहीं हैं दूंगा, अगर इसकी सच्चाई जाने तो समाज से पूछ। नहीं एक्चुअली क्या है, नहीं मैं आपके ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है तो आप उसके कुछ क्लेरिफिकेशन दीजिए। सिर्फ एक जलन और हसद थे उससे। एक मिनट चाचा, एक मिनट। रमजान का महीना एक मिनट देखिए क्योंकि आप राजनीति से ताल्लुकात रखते हो इसलिए आपको बदनाम किया जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपनी बाजू रख ले। हाँ। जनता तो कहेगी जो कहना है। आपके ऊपर ही पूरी आवाज कर रही है। देखिए ये क्लेरिफिकेशन दीजिए। ये जो मैटर है रमजान महीने को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रमजान महीने में कार्रवाई क्यों हुई, ये ऐसा नहीं है कि कोई बीएमसी आज रात को आई और पेपरमिंट की गोली दी और बोली कि तुमको सुबह हम खाली कर देंगे। ये प्रयास बीएमसी का 2014 से चालू है और 3 से 4-5 मरतबा हम लोगों ने बीएमसी को रोका है कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट में सालों लंबी जंग लड़ी। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुमको बिल्डिंग को वेकेंट करना है, तो हम पागल नहीं है कि हाई कोर्ट का विरोध करने के लिए बिल्डिंग में रुकेंगे। तो हमने हमारे डेवलपर से कहा कि भाई हम लोगों ने जो टेनेंट आपको कंसर्न दिया आप उनको जो है चेक दीजिए। हालांकि ये बहुत भारी काम था वक्त के पहले चेक देना, मगर वो रबर वाला तबरेज भाई की ये सच्चाई थी और उनकी अमानतदारी थी कि उन्होंने हमारे 140 टेनेंट को फौरन उन्होंने 3,22,000 रुपए का चेक बना के दिया, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। और महानगर पालिका तो रमजान के पहले आने वाली थी। गलती इन्होंने ये की कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने अपना दाखिला किया ऑनलाइन, तो सुप्रीम कोर्ट वहां बैठकर इनकी चालबाजी समझ गए। वो अपने ऑर्डर में लिखती है सुप्रीम कोर्ट कि आप लोग रीडेवलपमेंट के काम में रखना डालने के लिए ये स्टे लाना चाहते हो,
और हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने इस पे ऑर्डर लिख दिया तो ज्यादा बात हो जाएगी, तो इनको भगा दिया गया। अब डिपार्टमेंट, अब मेरी बात सुनो, जो डिपार्टमेंट होता है एक पुलिस कर्मी, उसका कोई मजहब नहीं होता है। महानगर पालिका का अधिकारी जब अंगूठा लगा के ऑफिस में चला जाता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसको शासन का नियम का पालन करना पड़ता है। तो इन लोगों ने वारिस पठान को पकड़ा, फैयाज अहमद को पकड़ा, रोहिदास लोखंडे को पकड़ा और जाकर महानगर पालिका में बात की। तो महानगर पालिका ने इनको कहा, आज इनकलाब पेपर में ये खुला लिखा है, छोटा कोई पेपर नहीं इनकलाब, उसमें लिखा है। इनको महानगर पालिका ने बोली कि 1 महीने का अंडरटेकिंग हमको लिखकर दे दो कि रमजान के बाद आप लोग घर खाली कर देंगे, मगर इनकी नीयत खराब थी, इनको घर नहीं खाली करना था। इनको ये बिल्डिंग में जो 160 लोग घर खाली कर चुके थे उनको बेघर करके ये 60 लोगों को बिल्डिंग में रहना था। समझने वाली बात ये है, यहाँ सबसे बड़ी कि बात ये चलाई जा रही थी कि लंबी सीमेंट चाल खाली करा रही है, लंबी सीमेंट नहीं, लंबी सीमेंट चाल के वो टेनेंट को खाली किया गया है जो टेनेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस घर में कब्जा करके बैठे हुए थे। महानगर पालिका 2014 से नोटिस लगाकर सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दे चुकी थी, उसका हम लोग चैलेंज किए, हमने VGTI की रिपोर्ट कराई, हमने दूसरे लोगों को बुला के रिपोर्ट करा के हाई कोर्ट में लिए। तो आज जब पानी सर के ऊपर चला गया तो महानगर पालिका का कोई ऑफिसर, ये बिल्डिंग की कोई छत गिरने में कोई आदमी अगर मर जाएगा तो वो ये जवाब देगा ऑफिसर कि रमजान था इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ऑफिसर सीनियर ये बोलेगा कि भाई रमजान था, वो हम इसलिए आ नहीं पाए कि लोग रोजा थे। तो रोजा बड़ा था कि इंसान की जान बड़ी थी। तो महानगर पालिका ने और पुलिस ने और प्रशासन ने माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है। अगर इतना आसान होता बिल्डिंग को खाली कराना बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के, तो महानगर पालिका पहले करा ली होती। और अगर हम इतने ताकतवर होते, तबरेज शेख इतना ताकतवर होता, अमीन पटेल इतने बड़े ताकतवर होते, रईस शेख जिनको ये बदनाम कर रहे हैं, अमीन पटेल को ये बदनाम कर रहे हैं, ये ताकतवर होते तो हम 6 महीना पहले भाड़ा क्यों बांटते? 6 महीना पहले ही तुमको लात मार के निकाल दिए होते। यस यस, करेक्ट। आपका कहना है भाड़ा नहीं दिया गया है। ये भी है कि बगैर कागज देके हमें जबरन, बिल्कुल नहीं, ये हमारे जो है ये हर चीज का पेपर है इसके अंदर। और जो लोगों ने घर खाली कर दिया है, रेंट ले लिया है, उनका डेवलपमेंट एग्रीमेंट और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट रजिस्टर होने का काम भी चालू हो गया है। और उन लोग का इल्जाम ये भी था कि आपने जो बिल्डर चॉइस किया है रबर वाला, वो BMC में ब्लैक लिस्टेड है। हमने नहीं चालू किया। BMC में अगर बिल्डर ब्लैक लिस्ट होता तो BMC इसको IOD नहीं देती। BMC की जो है कमेटियों के अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग महानगर पालिका की स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये कोई इसका लैंडलॉर्ड नहीं है, इसकी माँ बाप महानगर पालिका है। तो इम्प्रूवमेंट कमेटी के अंदर ये पास होता है कि ये बिल्डिंग कौन बनाएगा। अगर महानगर पालिका ये बिल्डर को ये बोलती कि भाई ये बिल्डर जो है गैर कानूनी बिल्डर है, टर्मिनेट बिल्डर है, तो महानगर पालिका की इम्प्रूवमेंट कमेटी इसको पास कैसे करती? महानगर पालिका के DMC, AMC और कमिश्नर डेवलपमेंट के ऊपर और रीडेवलपमेंट के कागजात के ऊपर, NOC के ऊपर साइन क्यों करते? अगर उनका साइन नहीं होता तो तबरेज शेख को ना IOD मिलती, ना LOI मिलती और उनका प्रोजेक्ट खराब होता। हम सब भी रास्ते पे आते जिन्होंने घर खाली किया था। ये झूठ एक इल्जाम लगाने वाला एक साजिश है, इसको एक सियासत का रंग देके मुझे, आफरीन को और दूसरे यहाँ के जो इलाकाई सेकुलर लीडर है, जो रईस शेख है, अमीन पटेल है, उनको खींच के, क्योंकि ये उनके पास गए थे, मैं बता रहा हूँ, ये उनके पास दुहाई लेकर गए थे, जबकि घर खाली होना आसान काम नहीं है। हमने तो चेक लेके खाली किया तो हमारी आंखों में आंसू आया था, उनको तो धक्के मार के निकाला गया, मगर उनकी गलती की वजह से निकाला गया। ना वो ये गलती करते, ना महानगर पालिका ये कार्रवाई करती। देखिए मैंने तो यामिनी यशवंत यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कहा गया है कि भाई वो यामिनी यशवंत यादव को इसका लेना देना ही नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, यामिनी यशवंत यादव से मेरी तो बातचीत है नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यशवंत यादव जी से भी मेरी कोई बात नहीं है। मैंने जो उनकी जय जयकार हमारे टेनेंट लोग ने की है वो इस वजह से की है, अमीन पटेल जी की जय जयकार इस वजह से की है, रईस शेख की जय जयकार इस वजह से की है कि उनको बेकसूर इस मैटर के अंदर सियासी मुद्दा बनाने के लिए जो लीडरों का नाम मैंने लिया, जो लीडरों का नाम मैंने लिखा, जो बीजेपी के नेता वहां जाके बैठे थे, तो उन्होंने इनको ये कहा कि तुम इनका नाम लो, क्योंकि इनकी आदत है मजहबी राजनीति करने की, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी। तो ये जो बीजेपी के नेता का सहारा लेके ये लोग आगे बढ़े थे, तो
तो उन लोगों ने सेकुलर नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाने के इनको कहा, तो इन लोगों ने नारेबाजी की वहां उनके साथ बैठ के, तो नारेबाजी का ये अमल हुआ और इनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका बिक गई, पुलिस बिक गई। तो जब प्रशासन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो प्रशासन उसकी उंगली तोड़ेगा कि हाथ मिलाएगा? तोड़ेगा। प्रशासन ने ये उंगली तोड़ने का काम किया है। रमजान महीना हमारा मजहबी त्योहार है, मगर जान इंसान की सबसे अहम रखती है। जब जान रहेगा तो जहान रहेगा। इंसान रोजा भी रखेगा, इबादत भी करेगा, मंदिर में भी जाएगा, चर्च में भी जाएगा, गिरजा में भी जाएगा। अगर जान नहीं रहेगी तो ये बिल्डिंग C1 हो चुकी है। ये बिल्डिंग का हमारा भी GTI का जो रिपोर्ट कराया हुआ था, हमारे पैसे का कराया हुआ था, वो रिपोर्ट को जो है इन लोगों ने ले जाके कोर्ट में दिखाया। कोर्ट बोली इस रिपोर्ट के ऊपर पहले ही टैग कमेटी ने बैठकर डिसीजन दे चुका है कि ये रिपोर्ट फेल हो चुकी है और महानगर पालिका की रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी बिल्डिंग डिलापिडेटेड है। मैं न्यूज वालों को ये माध्यम से बोलता हूँ कि आप लोग अपने कैमरे को खुद लेके जाओ और अपनी आंख से लंबी सीमेंट चाल की छतों को देखो, इनकी दीवारों को देखो। ये जो झूठे लोगों ने आपको दिखाया वो मत देखो। आप देखो ऐसे छत गिरी, रात को लोग डरते थे यहाँ पे अपने बच्चों को लेके सोने से, बड़े बड़े खोपड़े गिरते थे। अभी ये ऑफिस के पीछे की छत आप जाके देख लीजिए, यूं गिरने के ऊपर तुली हुई है। तो अगर कोई छत गिरने से किसी की जान चली जाएगी तो तब क्या प्रशासन ये जवाब देगा कि रमजान था इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? ये गए। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमको मिला वैकेट करने का, तो ये उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। जो नेता या जो डेवलपर इनकी ख्वाहिशों को, इनके डिमांड को पूरा नहीं किया, ये उनके लिए, वो इनके लिए बुरे हो गए। हर किसी को इन्होंने आजमाया। 1 साल पहले तक यशवंत यादव जी के पास ये दौड़ते रहे। यशवंत यादव जी को पूरी मालूमात नहीं थी, उनके पास हम भी गए थे। उन्होंने उस वक्त हमारी भी मदद की थी 2018 में। लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन है, तो कोर्ट से बड़ा, उसके फैसले से बड़ा कोई होता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई जा सकता है उसके? नहीं गए। तो उन्होंने हकीकत जानी। हर कोई, मैं बोलता हूँ कि आप भी अब तक अंधेरे में थे, देखने वाले भी अंधेरे में थे। अब आप खुद फैसला करेंगे कि सच्चाई क्या है। इसी तरह जब यशवंत यादव जी, यामिनी मैडम को हकीकत पता चली, क्योंकि हमारी कमेटी में भी हमारे बच्चे जो हैं वर्किंग कमेटी में, उनके भी हर पार्टी से ताल्लुक आता है, उन्होंने भी इसकी हकीकत को बताई। इनकी औकात को जिस जिस लोगों ने जाना है इनको धक्के मार के निकाला और इसलिए उनकी नजर में ये बुरे हो गए और इन पर उन्होंने लांछन लगाया है। लांछन लगाया है। चाल की बेटी को जब इन्होंने लांछन लगाने से नहीं कतराया तो ये आफरीन शेख, उमर लकड़ा वाला, इनको कम बदनाम किया है। ये सिर्फ इनकी जो पॉलिटिकल राइवलरी है इसका ये कैश कर रहे हैं। जो MIM के लीडर हैं, जितों का नाम लिया, हम तो खुल के बोल रहे हैं। वारिस पठान 2018 में हमारी कमेटी में गया था, मुझसे जो वादा किया था, जब दोबारा गया तो बोलते हैं पहले मैं बोला करता हूँ, अब नहीं करता, जा क्या करता। ये उसका जुमला था, ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहिए तो मेरे से आके पूछ ले। जब फैयाज अहमद इस बिल्डिंग में आया, उसने ऐसा सुर फूका कि चाल की औरतों को कमबख्तों ने नीचे उतार दिया। ये आज कोई शो के लिए नहीं है, हमको हमारी माँ बहनों की इज्जत बचानी है, उनको बेकसूर बचाना है। इसलिए इन्होंने खुद से चलकर आए हैं। कोई बुमरा से आया है, कोई भिवंडी से आया है। क्यों? ये बिल्डिंग उनकी नहीं है। ये किस लिए निकले हैं? 160 लोग निकले हैं यहाँ से। कोई मामूली है? आपके न्यूज के चैनल में आप या बहुत सारे, आप तो अच्छे लोग हो, कितने टेनेंट रह गए हैं? अब सिर्फ मुश्किल से 40 टेनेंट रह गए। आज की कंडीशन में सिर्फ 12 लोग हैं। वही ये लोग हैं जो अभी भी इतने हड्डर में। पुलिस बोल के गई कि आप 22 तारीख तक निकल जाना, आज भी चिपके बैठे हैं। आज भी चिपके बैठे हैं और बोलते हैं कि अभी कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि आप वापस आएंगे। आप लोगों को यकीन है इसका? ये इनकी सच्चाई है। और कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए मुझसे। एक मिनट, मैं तमिल को देखिए भाई साहब कौन नहीं देखे। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो अभी और कौन सा ऑर्डर आना बाकी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कौन सा ऑर्डर होता है आप बताइए। वही आप बोलिए, आप बोलिए, जो वीडियो देख रहे हैं आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। एक काम करो, आप जरा इधर आ जाओ। हर न्यूज वाला अपने माध्यम से टेनेंट का सवाल जवाब कर सकता है। भैया उनका बोलना था कि रबर वाला ने और उमर लकड़ा वाला ने सबको खरीद लिया है,
और ये कोर्ट वगैरह में भी फोकस रिपोर्ट वगैरह सबमिट करके ये सब आईओडी और ये सब निकाला गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? जो आप पे इल्जामात लगा रहे थे कि ये खाली करने के पीछे भी उमर लकड़ा वाला का हाथ है, उसकी वजह से मेरी मगरिब गई, उसकी वजह से मेरी तरावी गई, तो ये तमाम चीजों के बारे में आपका क्या बोलना है? क्या है वो, मेरी एक माँ जी ने ये सब बात करी, मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का। वो उनको मैं बहुत समझाया और उन्होंने कंसर्न दिया था मुझको, और मैंने उनको ये कहा था कि माँ जी आप बहकाने में मत आओ, आप है ना चेक ले घर खाली कर दो, दूसरे लोग तो खाली कर दिए, कल आज नहीं तो कल बीएमसी कभी अटैक करी तो हमको देख कर दुख होगा कि आप लोग को निकाला जाएगा। तो वो बेचारी हमको आज मालूम पड़ा, वो हमारे के पास लोग आकर बताए कि उसको लोगों ने पीछे से चिट्ठी लिख के दिए थे, उनका मकसद था कि उमर लकड़ा वाला को किसी तरीके से बदनाम करो, तो उन लोगों ने ये बोला। और आपको समझ में आता है मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे बोलने पे क्या हाई कोर्ट ऑर्डर देगी, मेरे बोलने पे क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी, मेरे बोलने में महानगर पालिका उठकर आ जाएगी, मेरे बोलने पे कमिश्नर वैकेंट करने के लिए इतनी बड़ी फोर्स भेज देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और ये आज का मसला नहीं है, 17 जनवरी 2014 को पहला नोटिस लंबी सीमेंट चाल में लगा था, और उसके बाद पहली बार कोर्ट जानने जो कोर्ट पे जाना हम चाहते नहीं थे, हम चाहते थे कि राजनीतिक तरीके से प्रेशर बनाकर इसको रोका जाए, मगर इसने क्या किया, ताहिर अंसारी ने उस वक्त भागा कोर्ट, अब पहले ही सुनवाई में कोर्ट ने महानगर पालिका के हक के अंदर फैसला दे दिया निचली कोर्ट ने, और ये भाग गया। उसके बाद ये घर में बैठ गया। अब जिम्मेदारी हमारे आंग पे आ गई, क्योंकि हम आज ये हमारी जो कदीम चाल कमेटी है, पुरखों की चाल कमेटी है, और वही नाम है न्यू मोमिनपुरा चाल कमेटी, और वही नाम बन गया न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कभी आपने देखा है कि डेवलपमेंट में पहले डेवलपर जो है रजिस्टर करता है सोसाइटी को, कभी सुना आपने प्रोपोज को? तबरेज शेख ने हमारी सोसाइटी को वक्त के पहले ही रजिस्टर कर दिया। वक्त के पहले लोगों ने चैलेंज किया कि भाड़ा कैसे देंगे, तबरेज भाई ने 14 महीने का भाड़ा दिया, ये भाड़ा लो, तुम लोग बेघर नहीं होना। 1 महीने का वो दिया ट्रांसपोर्टेशन, एक टेम्पो के अंदर सामान डाल के ले जाने का कितना लगेगा पैसा, 1000, 2000, 3000, मगर तबरेज शेख ने 23,000 रुपया दिया ट्रांसपोर्टेशन का। और जो दलाली आज आदमी 5000 में 10,000, तबरेज मैंने 23,000 दलाली का भी पैसा दिया, 12 महीने का भाड़ा दिया। अब मामला ये है कि वो बोलते हैं ना कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टे, तो मामला ये हो गया, इनको 1 का 2 चाहिए था, इनके आका जो ताहिर अंसारी है उनको 1 का 2 चाहिए था, तो जब 1 का 2 नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए, तबरेज शेख भी बुरा हो गया, उमर लकड़ा वाला बुरा हो गया, सोसाइटी बुरी हो गई। और इल्जाम लगाना तो क्या बहुत आसान काम है, जबान में हड्डी होती नहीं है, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाने में आदमी सबूत पेश करे, जो मैं सबूत पेश कर रहा हूँ मेरी चीजों का, कोई सबूत पेश करे तो समझ में आता है कि भाई इल्जाम सच्चा है। सर उधर पे उन लोग जैसे C1 कैटेगरी बताया गया है बीएमसी की रिपोर्ट में, और उन लोग ने कोर्ट में कुछ C2 कैटेगरी की 4 रिपोर्ट प्रोड्यूस करी, तो नहीं झूठ, आप ऊपर आइए ना, आप देखिए। अव्वल तो उनको ये पूछिए, उनको आप अगर ये आपके न्यूज के माध्यम से उन्होंने ये झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ बोला है, मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजी जान के ये बोलता हूँ कि आज तक उन्होंने कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई है। जितनी ऑडिट रिपोर्ट बिल्डिंग की हुई है सब न्यू मोमिनपुरा चाल कमेटी ने बनाई, और उसका पैसा हमने पेड किया है। और जो हाई कोर्ट ने अब तक 4 साल हमने केस लड़े हैं 2017 के बाद से अभी तक, तो VGTI की रिपोर्ट के ऊपर हमने केस लड़े हैं। तो वो VGTI की रिपोर्ट को इन्होंने RTI से निकाला, और वो निकालने के बाद वो बता रहे कि VGTI की रिपोर्ट, हम अगर वो रिपोर्ट आप खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि VGTI की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के अंदर न्यू मोमिनपुरा सोसाइटी के नाम पे, और हमने उसका पैसा पेड किया VGTI के अंदर, उसकी रसीद है, VGTI की ये रिपोर्ट है, देखिए इसके अंदर ये है, इसकी रिपोर्ट, इसके ऊपर न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आप देखिए ये देखो, ये VGTI की ओरिजिनल रिपोर्ट है जो हमने महानगर पालिका में, ये इसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये सच्चाई है। ये सर ये जो डिस्प्यूट की बात है, जो कमेटी है, टेनेंट तो सब एक ही बिल्डिंग में कई सालों से रह रहे हैं, तो ये डिस्प्यूट आया कहाँ से बीच में? डिस्प्यूट आया हमारा बोलने के हिसाब से, हमारी बिल्डिंग में 24 रूम जो है पुलिस कॉटेज है, 222 टेनेंट, मतलब 222 रेंट रिसिप्ट है, बराबर है। इनके हिसाब से 288 यूनिट है। यूनिट क्या होता है मैं नहीं जानता, डेवलपर के लिए महानगर पालिका की रिसिप्ट और भाड़ा बहुत ही अहमियत रखती है, आप भी जानते रिडेवलपमेंट के लिए। तो इनका जो ताहिर अंसारी है, इनका पीछे कमर्शियल बहुत सारा पुराने जमाने का लूम रहा है, 40-50 लूम होगा। तो वो जमाने में 70 फुट में एक लूम लगने के लिए परमिशन मिला करती थी,
जब आजादी के बाद के लोगों के अंदर उद्योग बढ़े तो यहाँ सब जुलाहा कम्युनिटी के, अंसारी कम्युनिटी के हम लोग हैं, यहाँ पे जितने सब अंसारी समाज के लोग हैं, तो यहाँ लूम के कारोबार थे, कपड़ा बनने के कारोबार थे। तो जो ताहिर अंसारी का 70 फुट के अंदर लूम लगा था, तो उसकी भाड़ा पोती के ऊपर लिखा है लूम नंबर 1 2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये बोलता है कि ये 5 यूनिट हो गया, एक भाड़ा पोती नहीं है। महानगर पालिका ये बोलती है कि ये 5 लूम अगर इतने चौराहे हिस्से में लगा है, कानून ये बोलता है, तो हम लोग ये चारों हिस्से का स्क्वायर निकालेंगे और इसके ऊपर 20-25% जो बढ़ के मिलना चाहिए डेवलपमेंट के बाद, वो तुमको मिलेगा। मगर इसका ये बोलना है कि ये 4 के अंदर जो 8 लूम लगा है, हर 70 फुट के बदले मेरे को 1 फ्लैट चाहिए, इसलिए मेरा 288 यूनिट है। झगड़ा ये है। तबरेज शेख ने ये कहा कि कानून से जो भी है आप मुझको कानून ला के दिखाओ, मैं आपको दूंगा। आपका मैं कानून से कोई हक छीनने वाला नहीं। टेनेंट को उन्होंने फंजीबल मिला के 405 का एरिया देने के लिए कहा है, वो दे रहे हैं। वो तो ये एनेक्सर के हिसाब से, जो एनेक्सर होता है बीएमसी में, उसके हिसाब से बिल्कुल एनेक्सर 2 हमने हर लम्हे में टेनेंट लोगों को रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि एनेक्सर 2 करा लो। मगर ताहिर अंसारी ने, जो 50-60 टेनेंट उनके हम मानने वाले थे, जो ये चाहते थे कि उनको 500 फुट का घर मिले, जो ये चाहते थे कि उनको जो है 30,000 भाड़ा मिले, जिनको ये मीठी मीठी गोली नींद की दे के रखा था, इसी वजह से ये हालत। आज जो टेनेंट मुझको बुरा बोल रहे हैं ना, उनको चप्पल लेके उसके दरवाजे में जाना चाहिए था, क्योंकि उमर लगड़ा वाला ने मई के महीने के अंदर यही ऑफिस में बैठ के एक वीडियो बनाया था और सब टेनेंट को यह आह्वान किया था कि आने वाला दिन हमारे लिए बहुत खराब होगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी प्रेशर बना रही है, सभी टेनेंट आकर अपना अपना भाड़ा ले लो और अपने घर की चाबी जमा करा दो। डेवलपर से हमने वक्त के पहले चेक देने की बात की, तो इसने फिर साजिश रची कि बगैर कागज के तुम लोग घर कैसे दे रहे हो। तो आप ये समझ लो कि LOI IOD जब तक नहीं आएगी तो अग्रीमेंट कैसा बनेगा। और एक डेवलपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है और एक सोसाइटी ले रही है। 2 टेनेंट ऐसे आए थे, मेरी एक बहन बैठी है कि नहीं, डॉक्टर परवीन, सलमान वहाँ खड़ा हुआ है, उसको पूछो। मैंने उसको ये कहा कि मैं बोला अगर तेरे को ये दिक्कत आ रही है ना बेटा, तो तू है ना मेरे से एग्रीमेंट बना के, सोसाइटी से बना के ले ले पेपर, मगर हम ये नहीं देख पाएंगे कल बीएमसी आके आपको जबरदस्ती एवेक्टेड करेगी, घर से खाली कराएगी, तो हम नहीं देख पाएंगे। हमने लोगों को कहा, तो अल्लाह का शुक्र है इतने सारे लोग जो यहाँ मौजूद है। अरे मेरी बहनों हाथ उठाओ, आप लोग घर खाली किए ना। हम लोग सब किए घर खाली। ये महानगर पालिका के ऑफिस में एनेक्सर 2 होता है। टेनेंट लोगों के घरों के बाहर नंबर लिखा जाता है और वहाँ पे लोग जो है खड़े होते हैं, म्युनिसिपैलिटी आती है, फोटो उतारती है। उसके बाद वो जो एनेक्सर हुआ होता है, उसको जो है जो भी कॉर्पोरेशन का ऑफिस होता है, वहाँ का DMC बैठ के उसको चेक करता है। तो वहाँ पे भी हमने कहा कि आप अपने घर का एनेक्सर करवा लो, भले आपके बाप दादा के नाम पे घर है, मगर एनेक्सर 2 में अगर आपका ऑक्यूपेंट में नाम आ जाएगा तो आपकी जीत हो जाएगी। मगर वो लोग ताहिर अंसारी के बोलने के ऊपर उन लोगों ने जो है एनेक्सर 2 भी नहीं कराए। आज उनका घर ट्रांसफर होने के वादे। जब घर ट्रांसफर नहीं होगा तो बीएमसी का को टेनेंसी राइट मिलेगा कहाँ से। और अगर एनेक्सर 2 के एक ऑक्यूपेंट के कॉलम में अगर उनका नाम आ जाता तो उनको जो है घर भी मिल सकता था, सारी चीजें मिल सकती थी, सारे राइट मिलते थे। उसके लूम के अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो टेनेंट आपके खिलाफ है, आप उनके लिए मतलब क्या मैसेज देना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि रमजान महीने में घर से बेघर हो। मैंने बहुत कोशिश की, मेरा अल्लाह गवाह है। मैंने 5 साहब से भी बात किया, सीनियर PI से बात किया, मैंने मनीष बलांजे साहब से बात किया। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, मगर मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि आप जो है ना ये रोक दो। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो रोकने को तैयार है, ये लिख के देने को तैयार नहीं है। आज आपका इनकलाब का पेपर आप पढ़ोगे, इनकलाब पेपर यहाँ होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जो है वहाँ पे गए थे बात करने कॉर्पोरेशन में, तो कॉर्पोरेशन ने इनको बोली कि 1 महीने का हमको बॉन्ड बना के दे दो कि रमजान के बाद आप खुद घर खाली कर दोगे, तो हम आपको रमजान के बाद करें कार्रवाई। मगर इनके दिल में चोट था, इनको डेवलपमेंट के काम को रोकना है। इनको ये 140-60 लोग जो घर खाली कर चुके, इनको बेघर करवाना था कि हम ये बिल्डिंग में रहकर डेवलपमेंट के काम को रोकेंगे। हमारा नया बिल्डर जो 2015 से अभी तक आया ही नहीं है, 22 आ गया, अभी तक आया ही नहीं है, लंबी सीमेंट का इनकलाब में आज आया है। ये पूरा आप पढ़ लेना, ये इनकलाब कोई छोटा पेपर नहीं है, उर्दू की दुनिया का माना हुआ पेपर है इनकलाब। इनकलाब ने ये पूरी न्यूज लंबी सीमेंट चाल की लगाई है। इनकलाब पेपर इसके अंदर लिखता है कि महानगर कहाँ पे, अब देखिए एनेक्सर 2, इसमें इनकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि डिस्प्यूट क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि अब्दुल गफूर पहलवान, आप कैमरा इस पे लीजिए, अगर इस कॉलम में 13 से 16, 19
21 से 30, ये इतने लूम के बजाय इतने लूम कितने इसमें है? एक भाड़ा पावती 75 स्क्वायर मीटर। ये 75 स्क्वायर मीटर के ऊपर कायदे के हिसाब से कितना होना चाहिए? जो फंजिबल एरिया है वो बोलता है मेरे को एक पावती के बदले एक फ्लैट चाहिए। आपसे पूछता हूँ, आप अगर डेवलपर होते तो क्या आप उसको दे देते? ये एक आप बोलिए, ये एक लूम के बदले ये इसको यूनिट गिना के 288 कर रहे हैं। जब महानगर पालिका डेवलपर को वो इतना बनाने नहीं देगी तो डेवलपर इनको कहाँ से देगा? इनका जो प्रॉब्लम आज ये हुआ है, इसका हमको दुख है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। सर जैसे कि आप लेकिन बता रहे इनकी हैं कि लालच की वजह से हुआ इनको है, है। प्रॉब्लम है। आप एक तरह से आप सोशल पब्लिक के मतलब उसमें है, पब्लिक हेल्प में है, आप पब्लिक के ज्यादा रिलेशन में है। तो एक तरह से अगर कहीं ना कहीं किसी एक की गलती की वजह से दूसरों को सजा मिल रही है बेगुनाह को, तो आप उसके लिए क्या करेंगे अगर चांस मैं मिला इसका तो? जवाब देता हूँ। कुछ नहीं करेंगे। उमर बाइक से पूछिए। देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो गुनाह और बेगुनाह की बात नहीं है, बात यहाँ कानून की है। तरीके से मिस मतलब आप ये बता, मगर आप इतनी बात सुन लिए, मतलब आपने फैसला कर लिया कि वो लोग गुनहगार हैं। नहीं, मैं फैसला करने वाला नहीं, मैं इलेक्शन सरकारी पेपर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी से गलती हो गई, सरकारी अगर किसी से गलती हुई, कोई उमर लकड़ा वाला के पास आना चाहता है तो आपने गलती किया है सब ऐसे, यानी आप कह रहे हैं कि वो गलती की है, उनकी बात मैं जवाब देता हूँ। चलो गलती हो गई, लेंगे उनसे गलती हो गई तो इंसान को शर्मिंदा होके आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए, या ढीठ बन के कायम रहना चाहिए? वो आज भी आप जो है, आप ये जो भी हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना है, जो हमारा डेवलपर है, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ पूरे होश में और पूरे हवास में बोल रहा हूँ, पूरे न्यूज चैनल के माध्यम से, बराबर है। हमारा जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना है, जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना है, जो डेवलपर यहाँ हमको सारे टेनेंट लोगों को दे रहे, अगर वो उसके अंदर राजी हैं, वो उसके अंदर सहमत रखते हैं तो, और वो लोग पशेमानी करते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो हमारे डेवलपर की ऑफिस जो है ना आगरीपाड़े पे ही है, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने। ये अपना ग्रुप बना के उनके पास चले जाएं और अपनी पूरी बात रखें, वो अपनी गलती क्योंकि देना है और हर कोई एक से देना है। माफी मांगे जिनको उन्होंने चोर और ये सब कहा है। आफरीन शेख से, रबर वाले साहब से, रईस शेख से, इनको अपनी गलती नादिम करके माफी मांग के फिर उसके बाद माफी मांगे और आ जाए, और नहीं तो हम उन लोगों को लेना नहीं चाहेंगे। भाड़ा कब से मिल रहा है? अपने को भाड़ा कब से 8 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया, 8 महीना हुआ ना। हाँ, एक साथ दिया गया, 14 महीने का मिला। जो उमर लकड़ा वाला के ऊपर जो इल्जाम लगे कि उन्होंने पूरी साजिश वगैरह की है, नहीं, गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसकी वजह से मेरी नमाजें गई है, मेरी तरावी। ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रही बुद्धि। सब सीखा पढ़ा है वो। पहले भी ना उनको बोला गया था, समझाया गया था, लेकिन अब वो नहीं सुने तो क्या करेंगे वो? और सब लोगों को ये उमर लकड़े वाले पे दोष दे रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, अब से बोल रहे थे उनको खाली करो, तो अभी हम भी तो चले गए ना, खाली तो उनकी खुद की गलती है, वो उनकी खुद की गलती है। भाड़ा किराया रबड़ वाले की तरफ से मिला हम लोग को मिला है, जितने हर एक को मिला है। ये सब बैठे ना आए इसके लिए तो आए हैं ना, कि है ना ये उमर लकड़े वाले चोर बोल रहे हैं। लोग मंडी से आए, मुमरा से आए हैं। हमारी चाल कमेटी आज की नहीं है, हमारे बाप दादाओं के टाइम से है। हमारे बहुत से फैसले यही चाल कमेटी ने किया है। बुरा किस तरीके से काफी हद तक के बहुत वो करते हैं, हर बहन बेटी की इज्जत करते हैं, किसी को ऐसे रोड पर नहीं लाते हैं कि रातों रात कंसन लिए हैं, तो रातों रात कंसन लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। हमारा हर पेपर जो है वो मौजूद है, हर चीज लीगल तरीके से की गई। नाप लेने आते थे घर का तो ताला मार के चले जाते थे, तो हम लोग बोले तुम लोग ताला क्यों मार रहे हो? बोले नहीं हम लोग को इन लोग के हाथ में नहीं देना है। अरे अपनी चाल कमेटी के हाथ में नहीं देना जो अपने अच्छे वक्त बुरे वक्त काम आते हैं। हाँ बेटा, आपका कहना है कि इनकी ये तमाम साजिशें 2017 से ही शुरू चालू है? हाँ जब से चालू है। हाँ नहीं, और इनके जो भी मंशा और जो भी इनके मंसूबे बन रहे थे, सही बात है, एक लूम के बदले में एक फ्लैट मिलना चाहिए। नहीं, गलत है, गलत है, ये गलत है। जो हमारा है हमको मिलेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि सामने वाला ऐसा डिमांड करे, वो डिमांड करे, उसकी तो बेईमानी उनका डिमांड शुरू से थी। लोग को भी बंद कर दिए, नाप करने वाले। वो अपने अना में ही अड़े हुए कि हमने बिल्डर को नहीं देना है, हम गवर्नमेंट को अपना घर दे रहे हैं।
तो ये कौन सी बात है? चोर तो भाग गया, अब किसको दोगे? उसको जाकर बोलो तो बोलता है कि आप चले जाओ, अपना अपना देखो। अरे वाह, कर लिया तुम लोग। हाँ, तुम अपना देख लो। और वो आंटी जो बोल रहे ना नमाज पढ़े तरावी छूट गए, वो तो लोगों से ये पूछती थी तुम घर खाली करे, तुम घर खाली करे, तुमको घर मिला, ये फलाना बात करते थे वो। और आज वो बैठे ये सब बोलने के लिए। तो आज उनका घर हाँ, ये सब बात कर रहे वो। और उनको 10 बार बोला गया था कि आप बिल्डर के पास आओ, बिल्डर, लेकिन वो हर बात यही बोलते थे, अच्छा मैं भी घर लूँ ना, तुमके घर मिला क्या? ये सब बात करते थे फालतू। और साइन, अच्छा अभी मैं कमेटी में जा रही हूँ, साइन देवा तू, सब झूठ बात करती थी वो, सब झूठी है। उनका जो घर सील किया गया है और उनको जो अभी घर बेघर किया गया है, तो ये तमाम गुस्सा और ये सब जो उमर लकड़ा वाला पे निकाला गया है, क्या लगता है? वो उमर लकड़ा वाला और रईस शेख और अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको सब बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इन लोग समझते हैं कि उमर भाई पॉलिटिशियन में, तो पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होता, एक पावर भी होना चाहिए, जो उनके पास पावर नहीं है। और एक्चुअली इनके कानून पे, इनकी सब चीज पे उन लोग को जलन असद बहुत है, और वो अपनी अना में अभी भी अड़े हुए। अरे वो ताहिर जो बोलता है कि इतने स्क्वायर फीट में फ्लैट दूंगा, घर में टीवी होगा और वो एयर कंडीशन होगा, दुनिया का सामान, पहले उससे ये सवाल करो कि बिल्डर कौन सा है तुम्हारा? बिल्डर कौन सा है? हाँ। उसका बिल्डर कौन सा है? बिल्डर तो है ही नहीं। एक वकील को लेकर सबको बहका रहा है। ये जो तमाम साजिशें वगैरह जो रची गई है और जो पूरा खेल किया गया और जो इल्जामात वगैरह लगाए गए उमर लकड़ा वाला पे, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो इल्जामात लगाए गए हैं वो तो सारा सर झूठे हैं, सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये बेबुनियाद है। और हम लोग को उमर भाई ने भरोसा दिलाए थे, हमने उनके भरोसे के ऊपर हमने हमारा घर खाली किए थे और बोले थे कि तुमको चेक मिलेगा, और बराबर हम लोग को 14 महीने का चेक मिला है। और आज हम उनके भरोसे की वजह से सेव है। हर तरह से उन्होंने हमको सपोर्ट किए हैं, पूरी तरह से हमने सपोर्ट किए हैं, बहुत हम उन पे भरोसा करते हैं और आइंदा भी करेंगे। सब मेजोरिटी है हम लोग की सब मेजोरिटी है। और हमेशा करेंगे हम लोग भरोसा, हमेशा पैदा हुआ यहाँ के ही, मतलब है हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे पैदा हुए, हमारा सब कुछ यहाँ पे एक शुरू से हमारी चाल का बेटी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है जैसा हमने देखा है बचपन से आज तक हमारे चाल कमेटी में कोई नाइंसाफी है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक जैसे देखा गया है, फिर भी इस हिसाब से ये लोग बोलते हैं। कमेटी के पास जाने के लिए लोग नहीं आते। उन लोग जो उमर सर को बुरा भला कह रहे हैं और रईस शेख को, अमीन पटेल को, इन लोगों को घसीट रहे, इस मामले में बुरा भला कह रहे हैं, इस पर आप लोग का क्या कहना है? इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होती थी ना, तो बोलते थे कि हाँ आप जाइए कमेटी में जाके जो भी अपने मसले को हल करिए, लेकिन ये लोग कमेटी में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग चोर है, उमर भाई चोर नहीं है, ये लोग चोर है। और सबसे बड़ा तो लोग का वो दाढ़ी वाला वो चोर है सबसे बड़ा। क्यों? जाने का टाइम उसने बोला अब तुम लोग अपना अपना देख लो, अब तेरी बिल्डिंग बना, जा तेरी बिल्डिंग में जीवो खाली के हमको लेकर जाना अब तू। और बोलता कमेटी चोर है। अरे तुम लोग खुद लोग चोर है, तुम लोगों के खुद के करम है, ये हकीकत तो यही बात है। हमको भी बुरा लगा है कि तुम लोगों ने खा लेके हमारा भी आंसू गिरा है तुम्हारे साथ, लेकिन आज उसके चक्कर में आके तुम लोगों ने हम लोगों के पूरी बिल्डिंग को बदनाम कर दिए। आज हमारी पूरी LCC ग्रुप को बदनाम कर दिया हमारे लोगों को। ये वो लोगों को ही पूछो ना, आप क्यों घसीटा जा रहा है? आप जाके वो लोग को हम लोग का साथ, वो लोग तुम्हारा वो साथ नहीं दिया, इसीलिए उनको घसीटा जा रहा है। जो सही है, जो हकीकत है, वो लोग वही का साथ देंगे, जो सही है उन्हीं का साथ दिया जाएगा, जो झूठे हैं ना उनका साथ नहीं दिया जाएगा, जो सही है उन्हीं का ही साथ दिया जाएगा। हक का साथ देंगे, बातिल का साथ नहीं देंगे, हक का साथ देंगे। इनकी भी पूरी मेहनत है वहाँ पे, इनकी पूरी कमाई का घर है, लेकिन आज ये इन्होंने भरोसा करे ना, कमेटी पे ही भरोसा किया ना, कोई कमेटी छोड़ का सब काम कराए। और रईस शेख को इन लोग गाली बक रहे हैं, इधर अंदर कंपाउंड में जाने की जगह नहीं, सारा काम रईस शेख कराए, भाड़े का, गटर का, बाहर जाता था, लेकिन इन लोग उसको गाली बक रहे हैं। इतने फर्मा हुआ करे, उतना दूसरों का सुकून भारत करे है, सही है। और सुकून देने वाला कौन है? रईस शेख। रईस शेख सुकून दिए,
ये जो रमजान महीने का वास्ता दे रहे थे और जो नमाजों की जो वास्ते वगैरह दे रहे थे कि हमारी नमाज करने की वजह से हुआ है, हमारी करने की वजह से हुआ है। उमर बुखारी में बहुत अच्छी तो है, हाँ वो तो है छुट्टी, वो तो इधर पे भी उधर पे नहीं है। वो दोनों जगह चाल चलते थे, दोनों जगह, पहले इधर थे फिर उधर चले गए, इधर थे फिर उधर चले गए, सबको ऐसी चाल चलाते थे। उनके यहाँ पे मुंह पे दो एक नाव में दो कश्ती अपनी सवार कर रहे थे कि यहाँ आ जाए तो यहाँ चले जाऊंगी, यहाँ होगा तो यहाँ चले जाऊंगी। और आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में जब ये लोग जाते हैं ना, तो जाकर वहाँ पर क्या बोला जाता है मालूम है? आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाओ, आपकी कमेटी के पास जाओ, उनसे आप लोग है ना वो जो भी है बातचीत करो। ये इज्जत है हमारी कमेटी की, ये इज्जत है हमारी कमेटी की। उनकी कोई कभी कमेटी ही नहीं थी, तो अभी क्या हुई? अब तो बे कमेटी है। आज भी वो लड़ रहे हैं, आज भी बैठा हुआ है कि नहीं अभी कुछ फैसला आने वाला 25 तारीख को हमारा कुछ है, उसमें फैसला होगा तो मतलब हम फिर करेंगे। आज जो घर से बाहर बैठा है और हर एक से 1200 रुपए लेके कंसल्ट दिया है, हर एक से 1200 अगर इतने पैसे वाला होता तो डायरेक्ट करते ना, हम क्यों बैठे? जैसे हमारी कमेटी कर रही है, हमारी कमेटी ना कभी झुकी है ना हम झुकने देंगे हमारी कमेटी को। हमारी कमेटी सबसे आगे हमेशा हमारे सर पर हमेशा। अच्छा, उन लोगों को किराया दिया जा रहा है क्या? उनका वो है ना गाड़ी वाला, उसको पूछो कि तू उसको किराया दे रहा है कि नहीं, जिन लोगों के साथ में इतना जो हुआ है उनको पूछो, उनको किराया दे रहा है कि नहीं। आज किराया दिए हुए तो इन लोग चाली में क्यों पड़े रहते? तकलीफ हो रही है क्योंकि खुद तो भाग गए, सामान लपटे एक दिन में भाग गए और दूसरों को फंसा दिए। दूसरों को फंसाया है उसने, बेगुनाहों को फंसाया है। और लेकिन अभी भी जो बिल्डर की खूबी देखिए खूबी बताओ, खामी देखिए खामी बताओ। ऐसे ही खाली मत तो मेरा वोट इसको, मेरा वोट इसको। हमारे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। जिसने जो कहा कि मुझको तबरेज वाला पसंद है, तो क्यों पसंद है? क्योंकि उसने जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो बहुत अच्छा है। ऐसे हर किसी ने जिसको जो वोट दिया था उसकी खूबी बताई, खामी बताई। आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 15 में से एक मेंबर ऐसा था जिसके भाई को हमने चीफ प्रोमोटर नहीं बनाया, इकबाल टोपी कहा जाता है। उस खासिमत की वजह से उसने अपना वोट किसी बिल्डर को नहीं दिया। बाकी 16 में से 15 में से 14 लोगों ने रबर वाला को वोट दिया था। इस बुनियाद पर इस बुनियाद पर रबर वाला सेलेक्ट हुआ, तो हमने उसको डिस्प्ले किया रात में सबके सामने। इल्जाम क्या लगाते हैं कमाकल जाहिल लोग के रातों रात वहाँ पर हुआ। बिल्कुल गलत बात सही है, रातों रात हुआ। आपको डिस्प्ले किया गया है, सबको बताकर शफाफ तरीके से बयान किया गया। आवाज आ रही है पीछे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये चालू है या नहीं चालू? सिर्फ यही नहीं है, हो रही है। अब तो 25 अगस्त 2015 को ही हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट रेडी हो गया। डेवलपमेंट एग्रीमेंट रेडी हो गया। हम उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बुनियाद पर रीडेवलपमेंट की नींव रखे हैं। हमसे कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है बेबुनियाद, वो भी पढ़े लिखे, सिर्फ सुनकर के इनके पास कुछ नहीं है। इनको अगर इतनी अक्ल होती, इतना शऊर होता, चूंकि टेनेंट है ना, ये ऑफिस तो न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सबके लिए खुली है, हमेशा खुली है। क्या उन अक्लमंदों ने, उन पढ़े लिखे जाहिलों ने यहाँ पर आकर कभी देखने की नौबत गवारा की? नहीं। तो किस तरीके से वो इल्जाम लगा सकते हैं? हमने क्या किया, जिन लोगों ने कंसर्न दिया, 70% लोगों ने 161 इनको हमारा जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो घर घर पहुंचाया है। आपको एक बड़े एनवलप में मिला या नहीं मिला? सबको मिला है। जो हमको कंसर्न नहीं दिया तो वो तो उसके घर जाएगा नहीं ना। उसको अल्लाह ने इतनी तौफीक दी
कि वो यहाँ पर आकर देखती। तो इस तरह उनका जो दूसरा इल्जाम है कि हमारे पास कुछ नहीं है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। फिर पिछले साल 24 मई को, आपको याद होगा 24 मई 2021 को फिर एक नोटिस लगा हाई कोर्ट का कि 2 वीक में आपको माहौल गांव जाना पड़ेगा। नहीं, बल्कि इस चाल की बेटी जिसको ताना दिया जाता है वो तो 212 की काउंसलर है, लेकिन उसने 224 की काउंसलर है। अल्लाह ने उसको रुतबे से नवाजा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। वो रहती लंबी सीमिट में है, रहती एंटॉप हिल में है, लेकिन कायद किसकी है? कायद किसकी है? रहनुमा किसकी है? 224 वार्ड की। 224 वार्ड की उस बच्ची ने, जो चाल की बच्ची है, काउंसलर वहां की है, उसने उमर लकड़ा वाला ने, जो अभी सबके सामने विलन है। विलन क्यों है? सबसे पहले वो इस बिल्डिंग का बेटा है, इस बिल्डिंग के भाई है, न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चीफ प्रोमोटर है। फिर अल्लाह ने उसको नवाजा। इधर से उसको टिकट नहीं मिली, अल्लाह ने उसको 224 वार्ड से दिलाया। उस काबिल बनना भी तो चाहिए। तो इन दोनों की मेहनत ने और कमेटी के कुछ मेंबर, जिसमें मैं था, माहौल गांव में CGS कॉलोनी जो अलॉट हुआ था वहां का विजिट किया, वहां की वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट, हकायक, फोटो BMC को, हाई कोर्ट को पुटअप किए कि आप बराए मेहरबानी देखिए कि ये जगह जानवरों के रहने के लायक नहीं है, तो इंसान कैसे रहेगा? 13 माले की बिल्डिंग है, अलॉटमेंट 12 माले पे किया है। अगर कोई पेशेंट है तो वो लिफ्ट पे कैसे जाएगा? लिफ्ट का इंतजाम नहीं है। तो हमने बहुत सारी खामियां जो डिपार्टमेंट की थी वो वाजे की और वक्त मांगा कि आप हमको ऐसी जगह मत भेजिए। हम जहां रहते हैं वहां पर करीब में ही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर हमको ट्रांजिट दीजिए, हम बाखुशी जाएंगे। इस बिल्डिंग को भी 98-99 ईयर्स हो गए। हर एक की, हर चीज की एक मुद्दत होती है, इंसान की भी एक लिमिट होती है। तो ये 100 साल होने आ गई है बिल्डिंग, तो कितना झेलेगी ये? तो फिर हमने क्या किया? हमने हमारे डेवलपर से कहा, जैसा हमारा वादा था सब टेनेंट से, कि अगर कभी ऐसी नौबत आई, हद से ज्यादा बिगड़ गई बात, कोई चारा नहीं बनेगा, तब हम अपने डेवलपर से बात करेंगे, तबरेज वाला शेख से, तबरेज रबर वाला से, कि आप हमको, हमारे टेनेंट को जो आप पर भरोसा किए, कंसर्न दिए हैं, उनको सेफ कीजिए। सेफ किस तरह कीजिए? BMC के आने से पहले हमको आप भाड़ा दे दीजिए, एक महफूज जगह मुंतकिल कर दीजिए। था कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, रबर वाले भाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी जबान का पास रखा। पूछा गया, रबर वाले भाई ने अपनी जबान का पास रखा। ये बिल्कुल बिल्कुल पहले भाड़ा मिले, वक्त से पहले, वक्त से पहले 6 महीने पहले, 6 महीने पहले। एक मिनट, आपको ऐसे हम थोक दिए कि भाड़ा रोल जाओ? नहीं, क्या किया हमने? इंतजाम किया। जो जितना मोहलत मांगा, हम 2 महीने में खाली करेंगे, हम 6 महीने में खाली करेंगे, उसको उतनी मोहलत सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी जब सहूलत थी, आपने खाली किया और आपको कितने महीने का चेक मिला? 14 महीने का। 14 महीने का। ये क्या कोई मामूली बात है? एक डेवलपर का काम अभी शुरू नहीं हुआ, LOI के प्रोसीजर में है, IOD उसके 9 महीने बाद आती है, बराबर, उसके बाद वो काम करेगा। लेकिन चूंकि चाल कमेटी का इतना अच्छा किरदार था, जो कहा जाता है कि ये गोद में बैठे हैं, हम गोद में नहीं बैठे। उसने, इस नेक दिल आदमी ने, हमदर्द आदमी ने, मुखलिस आदमी ने इस चाल कमेटी को सर पे बिठाया है, सर पे बिठाया है। सर पे बिल्कुल, बिठाने का सीधा ये मिसाल ये है। तो जिंदगी कि भर चाल उसने कमेटी तो संभाली है। अभी 6 महीना हो गए हम सबको निकले। कितने महीने हुए? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीना, किसी को 7 महीना, किसी को 5 महीना।
3-3.5 करोड़ रुपया 3-3.5 करोड़ रुपया उस डेवलपर ने बांट दिया है अपने टेनेंट की जान को बचाने के लिए। तो क्या ये विलन है? ये गुंडा है? ये टर्मिनेटेड बिल्डर ऐसा कोई करता है? हमारे लिए तो बहुत उसके अच्छा ऊपर है। ये इल्जाम लगाया है, कमेटी के ऊपर इल्जाम लगाया। गोद में बैठी होती तो 7 महीने का 6 महीने का भाड़ा नहीं देती। चार कमेटी ने जो वादा किया टेनेंट की हिफाजत के लिए वो पूरा किया। पहली बार भी लिख के दिया, बारिश के बाद 2018 में भी लिख के दिया। लाइट बिल जब कटी हमने जाकर रिस्टोर कराया। हम कहीं नहीं हिचकिचाए। उस वक्त भी रमजान का महीना था जब पहला अटैक हुआ था। कोई ऐसा नहीं था, ये नया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इनको मिला पिछले साल से 1 साल होने आ गया, हम निकल के 6 महीना हो गया। 6 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं सोचा बल्कि भड़काया। 3,22,000 में आपने अपना घर बेच दिया है। क्या क्या बोला है बोलो। ये लोग आपको कुछ नहीं देंगे, आप छोड़ के जा रहे हो, आ जाओगे। तरह तरह से बहकाया। क्यों? क्योंकि यही ताहिर अंसारी सो कॉल्ड अलुम्बी सोसाइटी, सो कॉल्ड मतलब नाम नेहाद झूठी बनाई हुई। इस प्रोजेक्ट पर 1840 पर सिर्फ एक सोसाइटी रजिस्टर है और वो है न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और इस पर सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी ही रीडेवलपमेंट कर सकती है। ये शैतान, जैसे शैतान इब्लीस आसमान पर कोई चप्पा ऐसा नहीं था ना जहाँ सजदा नहीं किया था, लेकिन अपने गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से राइंदा दरगाह हुआ। इस बिल्डिंग के लोगों को जो हालत हुई है वो इस इब्लीस की वजह से हुई है। बिल्कुल। इस पर जब वक्त आया, 6 महीने से बोला जा रहा है कि देखो अटैक होएगा, तो हम पर हंसते थे। जब हम यहाँ बिल्डिंग का लाइट पानी कटी थी सब लोग सामने बैठ के हंसते थे। आज उनकी हंसी अल्लाह ताला ने उनके मुंह पे मारी है। हमारा सब्र सामने आया है। जब आज आप पर लिख कर देने की बात आई तो क्यों नहीं लिख के दिया? बहुत हिमायती बनता था। मैं 30,000 भाड़ा दिलाऊंगा, मैं 500 स्क्वायर फीट का दिलाऊंगा तुम लोगों को। आज वो लोग जो उसकी बातों में बहक गए थे, सिर्फ इस बिल्डिंग में 40 लोग थे। 40 लोग थे। हम 160, 50, 161 लोगों ने कंसर्न दिया था, जिसमें से 150 लोग निकल चुके हैं। 10 बेचारे उनका मुंह तक रहे थे, वो भी 9 तारीख के अंदर जब लास्ट इंटीमेटम था उसके अंदर वो आ गया है कि नहीं है? इसमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं, आ गए ना सब अपने, तो सब आ गए। ये वही गद्दार, वही लालची लोग इस जगह पर मौजूद हैं। ये वही गद्दार और लालची लोग हैं। अब उनको उससे सवाल पूछना चाहिए कि तू तो हमको बड़े बड़े सपने दिखाया, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अब जाके उससे मांगो। अब हम पर इल्जाम दे रहे हैं। हमारी जान की हमने जमानत ली। जो लीडरों ने पहली बार दिया उनका शुक्रिया। वंदना गौली उस वक्त की कॉर्पोरेटर थी। यूसुफ अब्राहनी ने लिख के दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं कोई बात गैर जिम्मेदारी से नहीं बोलूंगा। तो क्या किया गया? देखो लिख के दिए हैं, इस वजह से बिल्डिंग खाली। अरे हम लिख के दिए थे तो इसलिए 7 साल गुजरा। जब 2018 में अभी कटा है, हमने हर लीडर को कांटेक्ट किया, कोई भी पार्टी का हो, कहीं भी जाने से हम कतराए नहीं। उस वक्त हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? पहली बार क्यों साथ दिया? क्योंकि 2014 में ये काला बोर्ड लगा है। 2015 में वो अटैक हुआ तो लोगों को लगा नहीं कुछ हो जाएगा, जिम्मेदारी ले ली। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद सब अपना हाथ खींच लिए। जैसे आप रो रहे हो ना, हमारा कोई नहीं है, वैसे हमको भी लाचार और लाखैरा छोड़ दिए थे। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। माओ बहनों की दुआओं से, सबके फजल, अल्लाह के फजल से, सबकी मेहनत से हम डटे रहे, टिके रहे। इन 6 सालों 7 सालों में उसको भी मौका मिला रीडेवलपमेंट का। कभी ये बिल्डर आ रहा है, कभी वो बिल्डर आ रहा है, कभी ये प्रपोजल है, कभी वो प्रपोजल है। हम तो एक बिल्डर पर डटे रहे। वो कितना बिल्डर लाया? वो कंफ्यूज है शैतान कि मैं C2B कराऊं, C2-1 कराऊं, या ये बिल्डर लाऊं या वो बिल्डर लाऊं। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो
सेल्फ रीडेवलपमेंट करूंगा। क्यों नहीं आया बिल्डर? क्यों नहीं आया कोई बिल्डर? आपको पता है इसकी डिमांड है मेरे एक लूम के पीछे एक फ्लैट चाहिए। इसका अगर 40 लूम है तो कोई बिल्डर पागल है? इसका दामाद है जो इसको 40 फ्लैट देगा? इल्लीगल बात करता है। खुद अपने गाले को 4 फीट इल्लीगली खोद के रखा है और एक माला चढ़ाया है। 1 का 2 मशहूर है ये। इतना झूठ, इतना मक्कार। हमारी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है नहीं, हमारा वैसा जुलिया हुब्बा है नहीं कि पहली नजर में इंसान इम्प्रेस हो जाए। अब जब इम्प्रेस होता है तो आदमी वैसी बात करता है। अब लोग बोलते हैं उसके कि हमको रबर वाला पसंद नहीं। अरे तो हम उसके पीछे नहीं गए, हमको तो पूछो कि हम क्यों नहीं आए तुम्हारे पीछे, क्योंकि हमको वो पसंद नहीं। हम बचपन से देखते हैं। आप लोग को पसंद है? नहीं, वो चोर है, वो चोर है, यही से पसंद नहीं, वो चोर है। क्यों चोर है? क्यों चोर है? जो लोगों का कहना है, उनके खानदान के लोगों का कहना है, मेरा नहीं। खानदान के लोगों का कहना है, ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। अरे तुम किस के चक्कर में पड़े हो? जो हमारा नहीं घर दे सका तो वो तुमको क्या दे? जो बहनों का नहीं दे सका, जो बहनों का हिस्सा नहीं दे सका, तो वो और लोग को क्या देगा? चोर। तो बताओ, हिस्सा नहीं दिया है वो। केस से लड़ के लिए वो लोग। कमीना सबको बैठा के रखा है, हरामी। आप बताइए, उम्र की बराबरी तो कर ही नहीं सकता वो, उम्र की तो बराबरी कर ही नहीं सकता। जिंदगी चाल कमेटी से जिया। मुझको बताइए, खुद तो कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, उसमें से हमारा उम्र है, उम्र। अब आप बताइए मुझको, कौन सा बिल्डर है जो इसकी डिमांड को फुलफिल करेगा? बताइए, कोई है? कोई है? तो नया शोषा छोड़ा सेल्फ रीडेवलपमेंट का। मैंने एक वीडियो वायरल किया था, आपने देखा होगा। सेल्फ रीडेवलपमेंट की तालीम दी थी आप लोगों को। सेल्फ रीडेवलपमेंट की सबसे पहली खुसूसियत ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये नाम नेहाद सोसाइटी, झूठी सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी, ये रजिस्टर नहीं है। और इस प्लॉट पर सिर्फ रजिस्टर कौन सी सोसाइटी है? लोग से पूछो, बताएंगे कौन सी सोसाइटी? ये नाम बोलो। न्यू मोमिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वापस बोल। बोल ना। न्यू मोमिन हाउसिंग सोसाइटी। अब उसके बाद, अब इसके बाद उस सोसाइटी का कंटिन्यू 3 साल का ऑडिट होना चाहिए। तो ये अभी बनाया है तो 3 साल का कौन लाएगा इसके घर से ऑडिट करा के? क्या ये सेल्फ रिडेवलपमेंट के क्राइटेरिया पे बैठता है? तो मैं उन माओ बहनों से पूछता हूँ जो बहुत चिल्ला के रो के एक्टिंग करके उमर को, चाल कमेटी को, रबर वाला को, अमीन पटेल को, रईस शेख को गालियां दी है, उनसे पूछता हूँ मैं, क्या वो देगा? वो बनाएगा? रईस शेख का क्या कसूर है? रईस शेख का कसूर ये है कि उसने दूसरे वार्ड का काउंसलर होकर यहाँ के 40 साल का जो ड्रेनेज का मामला था चुटकियों में हल किया। 2016 से 2015 से स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए उसने अपनी कमेटी को, इस बिल्डिंग को पूरा सपोर्ट किया। उनके हरीफेन, उनके पॉलिटिकल राइवल उस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस पे उसका हाथ है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर इनके हिमायती, चाहे वो MIM के हो, वारिस पठान हो, चाहे फैयाज हो जो गए थे वार्ड ऑफिसर के पास, चाहे वो लोखंडे हो जिसने अरेंज कराई थी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्यों नहीं लिख के दे दिया? कोई लिख कर नहीं दिया, कोई नहीं लिख कर दिया। ये लोग हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे क्यों तवक्को कर रहे हैं? आप खड्डे में कूदो, आप गड्ढे में जाओ, कुएं में, और बोलो कि मेरी जान का जिम्मेदार ये ले। ये कमेटी है, बोलते ये कमेटी हम लोग के जिम्मेदार। तो अब इन्होंने क्यों नहीं दिया? इन्होंने लिखकर क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल, अगर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
इसके आगे कोई नहीं जा सकता। कल कभी किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसको लिख के देने का था ना, ये शैतान को लिख के देने का था, क्यों नहीं लिख के दिया? मेरा ये सवाल है। और हमसे पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने जुल्म किया। अरे हमने जुल्म नहीं किया, हम तो तुमको लाला भैया करके रो के हाथ पैर करके लेकिन जो तुमने हमको बद्दुआ दी, जो तुमने हमको गाली दी, जो रबर वाला को गाली दी, जो रईस शेख को गाली दी, जो इस नौजवान लकड़ वाला को चोर कहा, जो अमीन भाई को गाली दी, इन सब का सब्र तुम्हारे सामने अल्लाह ने फोड़ा दिया। बिल्कुल 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 तुम्हारी करतूत है। मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी वीडियो बनाने आए हैं, हम जिनको मदऊ किए हैं, हमने इनको इसलिए मदऊ किया है कि हम इसको इस लंबी सीमेंट चाल की न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो बातें हैं, 7 साल हमने क्या किया है उसको हमने आपके सामने आश्कार करना था, हकीकत आपके सामने लानी थी। अब आप व्यूअर्स, आप देखने वाले, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पूरे बम्बई में, चाहे सऊदी तक, जहाँ तक ये वीडियो जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मुल्जिम मजलूम कौन है? हम जो 6 महीना पहले निकले हैं वो, या ये जो सांप बन के बैठे हैं, जत्ता बना के लालची लोग बैठे हैं वो? हम बाहर क्यों गए हैं? इस बिल्डिंग में आने के लिए गए हैं। हमारे भी बच्चे आ रहे हैं दूर से पढ़ने के लिए, हमारी भी बहनें आ रही है सर्विस करने के लिए। हमको तकलीफ नहीं हो रही है? और यहाँ रह के एक दिन में तकलीफ सह रहे हो और झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हो हम पर। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों के नाम पर ये लोग धब्बा है, इनको देखकर जो है मुसलमान बदनाम होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपने दामन के लिए खाक चुने खुद तुमने, अपने दामन के लिए खाक चुने खुद तुमने। अब ये चुपते हैं तो फिर इसमें शिकायत क्या है? आपको भुगतना है। अब इसका जिम्मेदार तबरेज भाई रबर वाले, हम तुम्हारे साथ हैं। अब एक आखिरी बात बोलूंगा। अब इस इवेंट को वो नेता जिनमें कमी थी, एक कॉल है कि जो दूसरों को नीचा दिखाता है, असल में वो मान लेता है कि ये शख्स मेरे से ऊंचा है, इसलिए वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उमर के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। वो यहाँ पर चीफ प्रमोटर है, वहाँ पर एक बेहतरीन लीडर है। मैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि आपकी खुशकिस्मती है कि आपको उमर लकड़ा वाला जैसा रहनुमा मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको इतना रहम दिल, इतना मुखलिस और हमदर्द तबरेज शेख रबर वाला मिला है। बिल्कुल। आप एक लीडर बता दो ना कि जिसने सपोर्ट किया हो आपका। अरे दूसरों के बल पे क्यों जाते? खुद बचा लेते ना। तुम्हारी गैरत मर गई थी कि जब पुलिस आई थी उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, सीधे लिख के दे देते, ला बाबा 1 महीने का हमको एडो दे दे, 1 महीने की मोहलत देते। जबकि सीनियर बुला के बोल रहे हैं, वारिस पठान के साथ वार्ड में बैठे थे, हर जगह तुमको बोला गया, लेकिन तुमको अपनी जान प्यारी थी। जब औरतें गई हैं इससे मांगने के लिए तो बोलता है मैं अपना इंतजाम कर लिया, तुम अपना इंतजाम करो। वो औरतों को समझ में आना चाहिए था ना, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वक्त रहते जितने हमारी माएँ बहनें ऐसे टेनेंट जो इसमें रह गए थे, हमने उनको बुलाकर उनको समझाया है और फौरन खाली करने के लिए कहा है। चूंकि बहुत नुकसान हुआ है तबरेज भाई का, बहुत उनकी भी बेइज्जती हुई है, उनको बहुत गुस्सा है, बहुत बददिल है वो कि मैंने इन लोगों का साथ दिया, इनको हर बारिश में इनके लिए छत बनाने का काम किया, टॉयलेट रिपेयर किया, हर तरीके से उस नेक दिल बामुरव्वत आदमी ने हम लोगों की मदद की। अब उसका कहना है कि जो लोग गए हैं वो वहीं रहेंगे। हमने कहा नहीं भाई,
आप हमको सर पे बिठाए हो, हमारी इतनी इज्जत करते हो, तो बराए मेहरबानी वो जो 10-12 लोग रह गए थे उनको भी आप अपने साथ ले लीजिए। फिर बाकी लोगों के साथ आपको जो करना है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस ये हकीकत है मेरे भाइयों और बहनों, जो आप यहाँ पर मौजूद हो, आपके साथ से हम यहाँ पर आए हैं। और जो बहुत गलत फहमी हमारे पूरे टेनेंट की, लोगों को पता नहीं था कि इतने लोग यहाँ से निकल गए हैं, वरना वो लोग गलत बदगुमानी में नहीं पड़ते। यही मकसद के तहत न्यूज़ के मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। हो गया है ना, हम लोग की तो कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि जो एक पुरानी हमारे बाप दादा की बिल्डिंग थी, कमेटी थी, उसकी छवि को जो बिगाड़ने की कोशिश की गई है, एक इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है, ये हर कोई देखने वाला समझ जाए कि हकीकत क्या है। आप लोगों ने यहाँ पर आकर वक्त दिया, मीडिया कर्मी, आप टेनेंट्स, मुझे पता है कोई भिवंडी से आया है, देखिए माशाल्लाह कितने सब टेनेंट यहाँ पर आ गए। ये पागल हैं, इतने लोग दिए हैं तो ये खाली हुए हैं, ये मजलूम है, इन्होंने अपने घर को छोड़कर रीडेवलपमेंट के लिए गए। आखिर में एक बात, ये जो तेजी आई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मंशे को, इसकी नीयत को भापा, उस पे एक जुमला लिखा है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इविक्शन का, उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात, ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम को डिले करने के लिए, इविक्शन को रोकने के लिए एक साजिश है। ये सुप्रीम कोर्ट समझ गई, ये सुप्रीम कोर्ट समझ गई, लेकिन आवाम नहीं समझी है। ये खाली बोलता है कोर्ट का ऑर्डर है, पूरा पब्लिक जाहिल है। हमारी VGTI रिपोर्ट को छुट्टा बेईमान बेगैरत बोलता है मैंने कराया, और जब फट गई तो आखिरी दिन स्ट्रक्चर ऑडिट नोट करा रहे। वो भी बता दूं हकीकत, 2014, 2016, 2018 इसमें 3 स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट हुई है। तीसरी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट आई है C2B की, लेकिन वो है 2018 में। उसका कायदा ये होता है कि जब रिपोर्ट बनी उसके 1 साल में रिपेयर करना है, रिपेयर करने के बाद वो बिल्डिंग का हर 5 साल पे स्ट्रक्चर ऑडिट करते रहना है। उसकी भी कुछ कंडीशन है, बहुत ज्यादा ये बिल्डिंग फिर भी टिक नहीं पाएगी, ये उसमें लिखा है। झूठा बेईमान मक्कार चोर बोलता है VGTI की रिपोर्ट को भी कोर्ट ने नकार दिया। ये पढ़ा लिखा है, बाकी सब चाहिए। ये हकीकत है VGTI रिपोर्ट की। आप बोलोगे रिजवान इतना क्यों बोल रहा है, किसी का देख के नहीं, कुछ करके नहीं। फर्स्ट पेटिशनर मैं हूँ, मुझको इसकी उम्र को और चाल कमेटी की एक रग से वाकिफ है। आप किसी एक को भी बटन दबा दोगे वो मुझसे ज्यादा तेज बोलने लगे। ये किसी का पढ़ाया हुआ नहीं है कि बोल दे चोर है, चोर है, चोर है। लोगों का माल खाने वाले, वक्फ बोर्ड की इमलाक को गजब करने वाले, वो हमको दर्श दे रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है। इंसानियत मर गई है, इंसानियत तुम्हारे में मर गई है। एक का 4 फ्लैट का 5 फ्लैट मांगते हो, वो भी किसमें, सेलेबल में। ये इनकी नाजायज ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ने इनको इनकी नाजायज ख्वाहिशों में ही डुबा दिया है। शेम ऑन